हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो में जो कि 12th हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 11 का नाम है विद्रोह और राज्य। विद्रोह और राज्य यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप पहले की चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट नीचे में है। और इसका 2020 का क्रिश कोर्स के जो हमने पढ़ाया था वह भी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको वहाँ 90% मार्क्स प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपको चैलेंज हम दे रहे हैं और हम जो कि ऑब्जेक्टिव करवाए हैं तो ऑब्जेक्टिव अब देखते हैं तो 50 में से 50 नंबर आएगा, एक नंबर कम नहीं आने की संभावना है। तो वह क्रेश कोर्स भी आप देख लेते हैं तो जाकर वह भी देख लीजिए। और 2021 के क्रेश कोर्स जो कि हम आज घोषणा कर देंगे कि कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पर चले हैं और क्वेश्चन बोल रहा है जो पहला, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है। तो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए मंगल पांडे ने, ऑप्शन बी टांटिया टोपे ने, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई ने। तो यहाँ पे पहला को जाएगा कि अवध की बात कर रहा है, ठीक ना। याद रखिएगा अवध में 1857 का विद्रोह हुआ था, वहाँ नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। आप एक मूवी है 1857 का विद्रोह मंगल पांडे का, आप मंगल पांडे का एक मूवी देखिए, उसमें इस चैप्टर के बारे में पूरा क्वेश्चन एक तरह से क्लियर हो जाएगा। एक मूवी बहुत गजब मूवी है जो कि ये क्या कहते हैं आमिर खान का है जो कि मंगल पांडे। वह मूवी देखिएगा, वह 1857 पर ही बना है, ठीक ना। 1857 में जो युद्ध हुआ था तो सबसे पहले मंगल पांडे ने ही लड़ाई लड़ा था, ठीक ना। जो कि एक करतूस जानते होंगे जिसको राइफल कहते हैं। करतूस में जो कि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी को मिलाकर करतूस बनाया जा रहा था, जो कि मुंह से उसको नोच कर बम बंदूक में डालता था, उसका मतलब फेंकता था। तो जिसके कारण हिंदू के लिए गाय खाना हराम है और मुस्लिम के लिए सूअर खाना हराम है। तो ये अफवाह फैला दिया गया और ये बात रियल भी था, ठीक ना। तो आप देखिएगा 1857 वाला मूवी मंगल पांडे, उसमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने ये लड़ाई प्रारंभ किया था। उसके बाद जब ये प्रारंभ किया तो ये पूरा देश के कोने कोने से इसकी आवाज़ उठने लगी। तो वहीं में अवध में जो कि अवध से बेगम हजरत महल ने जो कि आवाज़ उठाई थी, तो बेगम हजरत महल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था। तो 10 मई 1857 को, ठीक ना। 10 मई 1857 को, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जो कि व्यापगत सिद्धांत का संबंध किससे था। तो व्यापगत सिद्धांत का संबंध किससे था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन से, ऑप्शन बी जो कि डलहौजी से, ऑप्शन सी लिंटन से, ऑप्शन डी मिंटो से। तो व्यापगत सिद्धांत का संबंध किससे था, तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा, ऑप्शन बी डलहौजी से, ठीक ना। जो कि अच्छा व्यापगत सिद्धांत को एक जो हड़प नीति भी कहते हैं, इसको भी याद कर लीजिए, कॉपी में नोट में रख लीजिए, लिख लीजिए। व्यापगत सिद्धांत को हड़प नीति भी कहते हैं और हड़प नीति किसने दिया था, डलहौजी ने। व्यापगत सिद्धांत किसने दिया था, डलहौजी ने, ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। 4 नंबर, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने। सहायक संधि की नीति किसने लागू किया था, मतलब कार्यान्वित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बैटिंग ने, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी वेलेस्ली ने, ऑप्शन डी डलहौजी ने। तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन सी वेलेस्ली ने, जो कि सहायक संधि की नीति जो कार्यान्वित की जो कि वेलेस्ली ने, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 तक जो कि इसका कार्यान्वित किया था सहायक संधि को, ठीक ना। तो याद रखिएगा कब से कब तक, 1798 से 1805 तक। ओके, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
तो यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या कौन थी। तो बिहार में 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका नेता कौन था। तो कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा ऑप्शन डी। मोस्ट VVI जितने भी क्वेश्चन ऊपर पढ़ाते जा रहे हैं सब मोस्ट VVI, सब एग्जाम में आने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पहली लड़ाई लड़ा था मंगल पांडे ने, और पहला व्यक्ति ही शहीद मंगल पांडे ही शहीद हुआ था, ठीक ना। तो 1857 जब शहीद हुआ तभी पूरा भारत के लोग, भारत के कोने कोने से व्यक्ति जगे, ठीक ना। तो 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था, तो ऑप्शन बी मंगल पांडे। 7 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो रिंग फेंस नीति, उसमें एक रिंग फेंस नाम के एक व्यक्ति थे, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाले करतूस या ईसाई धर्म का प्रचार। तो यहाँ पे देखिए 1857 विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था आपको बताएं अभी कहानी के माध्यम से, जो कि चर्बी, ठीक है ना, चर्बी का करतूस, जो कि गाय और सूअर की जो चर्बी को मिलाकर करतूस बनाया जाता था, ठीक ना, राइफल बनाया जाता था, तो जिसको मुंह से नोच कर उसको फेंका जाता था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी का करतूस, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर, और मंगल पांडे जो कि एक ब्राह्मण परिवार के थे, और जो कि ब्राह्मण परिवार खासकर गाय के जो कि चर्बी मुंह में नहीं टच कर सकते हैं, इसलिए सब मेन ये सब जो कि लड़ाई के कारण हुआ। तो 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया, बोला कानपुर में। देखिए बिहार के हैं जो कि वीर कुंवर सिंह, उसके बाद अवध को हो गया हजरत महल, अब यहाँ कानपुर के हो गया। तो कानपुर के कौन है, टांटिया टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर या मंगल पांडे। तो यहाँ पर 8 की बात करें तो ये नाना साहब ही होगा, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा 8 का, कानपुर का जो नेतृत्व किया था 1857 का, जो कि नाना साहब, ऑप्शन बी। 9 नंबर, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था, बोला लखनऊ में, ठीक ना। अवध के जो थे चीफ कमिश्नर, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था। तो यहाँ पे 9 की बात करें तो हेनरी लॉरेंस था, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या था, हेनरी लॉरेंस। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन था। तो भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह, जो कि ऑप्शन ए अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच युद्ध किया गया, जो कि विद्रोह जो कि 1774, ऑप्शन बी वेल्लोर विद्रोह, ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन डी नील विद्रोह। तो यहाँ पर भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था, देखिए इसका जो कि अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को, एक वेल्लोर विद्रोह। तो यहाँ पे किताब में दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो भारतीय सिपाही द्वारा जो किया गया पहला विद्रोह, ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग्रेजों और मीर कासिम के युद्ध में किया गया विद्रोह, जो कि 1774। लेकिन आप देखिएगा गूगल पर भी निकालिए इस चीज़ को, या आप मेरे अनुसार भी लीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों, तो जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था, पहला विद्रोह किया गया था, और इसमें कुछ खास ही व्यक्ति लड़ा था, ठीक ना। तो वेल्लोर विद्रोह ही फर्स्ट पहला विद्रोह होगा, और ये वेल्लोर विद्रोह जो कि 1806 ईस्वी को मद्रास के शहर में हुआ था, और मद्रास के शहर का नाम क्या है, वेल्लोर, ठीक है ना। तो क्या नाम है, वेल्लोर जगह का नाम है मद्रास के, जो कि 1806 ईस्वी को सेनानियों के द्वारा किया गया था पहला विद्रोह, ठीक। तो मेरे अनुसार बी हो जाएगा, और बी ही मेरे अनुसार ही रहेगा, ठीक ना। आपके अनुसार क्या लगाते हैं, मेरा करेक्ट बी है। 11 नंबर, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था, बताए थे अभी जस्ट, जो कि बेगम हजरत महल, ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, ठीक। ऐसे एक बात और, जो कि ये वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी को हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसको उखाड़ फेंकने के लिए, ओके। और ये चीज़ को बता ही दी, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया 1857 का, तो बेगम हजरत महल ने। 12 नंबर, धुंधु पंत नाम था किसका, तापिया टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहब का, या रानी लक्ष्मीबाई का। तो धुंधु पंत नाम किसका था, तो यहाँ 12 की बात करें तो ये नाना साहब का नाम था धुंधु पंत, ऑप्शन सी हो जाएगा, नाना साहब का नाम धुंधु पंत था, ऑप्शन 12 का सी। 13 नंबर,
मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह शुरू किया था? भाई 1857 वाला विद्रोह बोला, कब शुरू किया गया था बताएं अभी। तो 10 मई 1857 को, 10 मई को, ठीक ना। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो 13 को हो जाएगा ऑप्शन, जो कि जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक ना। तो 10 मई 1857 को। 14 नंबर, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांग की थी? तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? उनकी शक्ति तोप, या उनका आशीर्वाद, उनका सारा खजाना, या कंपनियों ने संधि कर भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों के आह्वान की घोषणा करना। तो विद्रोह ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? ऑप्शन बी हो जाएगा, उनका आशीर्वाद मांगा था, ठीक ना। तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो कि फिरंगी, हाँ फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी। ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर, शाहमहर का रहने वाला था, शाहमहर का रहने वाला था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। शाहमहर बोल रहा है, शाहमहर, शाहमल क्या है? शाहमल रहने वाला था कहाँ का? उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 16 की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि शाहमल, जो कि उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का रहने वाला था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए। शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर न्यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम पे रखा हुआ है, मतलब रख देंगे अभी इस वीडियो को डालने के बाद। तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर सभी वीडियो है, साथ में जो क्रेश कोर्स करवाए थे वहाँ है, और उस पर MCQ क्वेश्चन उस पर कर रहे हैं, जो कि अभी 2 दिन से बंद था, अब फिर से चालू हो जाएगा, ठीक ना। तो MCQ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट ही है एग्जाम के लिए, तो MCQ क्वेश्चन में भाग लीजिए आप लोग भी। और उस पर अभी लेटेस्ट न्यूज़, उस पर सब भी बातचीत जो भी होता है वह करते हैं, तो आप जाकर वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइए। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर, 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी, ठीक ना। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का, जो कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई को, तो इसका जो भविष्यवाणी किया गया था, जो कि प्लासी का जब युद्ध लड़ा गया था, तो बोला गया था कि जब प्लासी का युद्ध जब स्टार्ट हुआ था जिस तारीख को, उसी दिन होगा। लेकिन यह कौन सी तारीख थी? तो यहाँ पे 17 की बात करें तो यह 23 जून था, ठीक ना, 23 जून 1857। बट सही बात था, जो कि 23 जून को होने वाला था। बट पता चल गया था सेनानियों, जो कि अंग्रेजों को पता चल गया था कि पूरे भारत के लोग एक मतलब एकजुट हो गए हैं और हम पर वार करने वाले, इसलिए वह एकाएक सेना बुलाकर 10 मई को ही युद्ध शुरू करवा दिया था, ठीक ना। तो ये बात है। मूवी देखिएगा एक मंगल पांडे का, उसमें समझ आ जाएगा। ये 1857 मूवी बना होगा शायद, देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, बंगाल आर्मी की पौधशाला, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को, या कानपुर को? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अवध को, ऑप्शन बी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। मतलब वेलेजली, जिसको वेलेसली कहते हैं, तो अवध में वेलेसली द्वारा सहायक संधि कब लागू किया गया था? तो बता दूं आपको 19 की, तो यहाँ पे 1798 को, 1798 से 1805 तक रहा था मतलब जो कि सहायक संधि लागू, ठीक ना। 1798 से 1805 तक नोट कर लीजिए, 1798 से 1805 तक वेलेसली का जो कि लागू रहा। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, वेलेसली, भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेसली ने, वह भारत के देशों के राज्य से संबंधित स्थापित करने के लिए जो कि ये सहायक संधि लगाया था, ठीक ना। तो 1798 से 1805, लेकिन इसमें बताइए कहाँ ऑप्शन दिया हुआ? तो 1798 तो नहीं दिया हुआ, बट 1805 के बीच के लिए 1801 दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन 1 लगा देना है, समझ रहे हैं। तो चलते हैं
तो आज के लिए यही क्वेश्चन है, इतना ही। तो मिलेंगे अगले टॉपिक पर, अगले सब्जेक्ट के साथ, अलग विषय रहेगा। तो इसका PDF टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, फेसबुक पर बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं, इस पर भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर हमसे प्रश्न बात कर सकते हैं। तीनों आप ही के लिए, तीनों जो कि इम्पोर्टेंट है, इस पर जुड़ना ज़रूरी है। चलिए बंद करते हैं आज के लिए। धन्यवाद।